इमेजिन एक ऐसी वॉर जिसमें सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं बल्कि पूरी दुनिया खिंच सकती है। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। मिसाइल अटैक्स, मिलिट्री अलायंसेस और ग्लोबल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, और पीछे खड़ा है दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी और हो सकता है कि इंडिया भी इनडायरेक्टली अफेक्ट हो। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक रीजनल वॉर है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? एमवी एडिट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका जवाब ईरान ने भी दिया, मिसाइल्स के थ्रू और अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस के थ्रू। इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं रही। आज इसके इफेक्ट्स लेबनान, सीरिया, इराक और पूरे गल्फ रीजन तक पहुंच चुके हैं। और जब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतनी सारी कंट्रीज को टच करने लगे तो दुनिया का टेंशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। Tonight, an escalating cycle of attacks targeting nuclear sites across the Middle East. मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स में से एक है। यहां दुश्मनी भी पुरानी है और अलायंसेस भी। एक तरफ है इजराइल, जिसे ओपनली सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स और कई वेस्टर्न एलाइजर, एडवांस्ड वेपन्स, डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ। दूसरी तरफ है ईरान, जो डायरेक्टली ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली भी अपनी पावर प्रोजेक्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला इन लेबनान, सीरिया की गवर्नमेंट फोर्सेस और इराक में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं यह वॉर सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है, यह असल में मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस की फाइट है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और डेंजरस एंगल है ऑयल पॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का सेंटर नहीं है बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई का भी हार्ट है। और इस एनर्जी गेम में सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक नैरो सी रूट है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। सोचो, अगर किसी वॉर की वजह से यह रूट ब्लॉक हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं और एक रीजनल वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. अब सवाल है, गल्फ कंट्रीज का क्या रोल है? आज सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे गल्फ नेशंस एक डेलिकेट पोजीशन में खड़े हैं। एक तरफ उनके रिलेशंस वेस्ट के साथ हैं और दूसरी तरफ रीजन में ईरान का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक्स गल्फ रीजन तक पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक हब दुबई भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है, जहां दुनिया भर के बिजनेस, इन्वेस्टर्स और मिलियंस ऑफ वर्कर्स रहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चाहे मिडिल ईस्ट में हो रहा हो लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया तक पहुंच सकता है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑयल ही नहीं, गल्फ कंट्रीज में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स, बिजनेस, शिपिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में। अगर रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उनकी जॉब्स और सेफ्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसी वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज हमेशा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है?
फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट लार्ज स्केल वॉर में एंटर करता है और अगर रशिया या चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सिचुएशन बहुत रैपिडली एस्केलेट हो सकती है। इसी वजह से दुनिया के लीडर्स डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के थ्रू एस्केलेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री एक बात क्लियरली बताती है, यहां कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी और कहीं भी अनप्रिडिक्टेबल टर्न ले सकते हैं। हिस्ट्री ने हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। बड़े वॉर्स अक्सर एक छोटी सी स्पार्क से शुरू होते हैं, कभी एक असैसिनेशन से, कभी एक बॉर्डर क्लैश से और कभी एक रिटेलिएशन स्ट्राइक से। आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वह शायद सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर वह एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करे। सच क्या है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है एमवी एडिट्स की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए बेहद शुक्रिया। जल्दी ही एक और शानदार कहानी के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।